पिछले भाग में हमने देखा कि कल्याणी, जो कि दिल्ली कॉलेज में पढ़ने वाली आम लड़की कैसे उसके भाई शिव के साथ कुछ दिन बिताने के लिए अपने दादा दादी के गांव आती है और वहां आके एक रहस्य से रूबरू होते हैं जो कि एक शापित आत्मा और अघोरी के बारे में होता है। अब उससे आगे दादी होश में आने के बाद कुछ बड़बड़ा रही थी। कल्याणी और शिव उन्हें ही देख रहे थे। कल्याणी ने दादी को पानी लाके दिया। थोड़ी देर बाद दादी थोड़ी स्वस्थ हुई। कल्याणी ने धीरे से दादी से पूछा, कौन आ गई है और इसके आने से क्या खत्म हो जाएगा। एक पल के लिए दादी ने कल्याणी को देखा और उन्होंने नजारे नीचे झुका ली। कल्याणी ने दादी के सामने देखा और फिर पूछा, लेकिन दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। दादी अभी भी चुप्पी साधे बैठी थी। तभी दादाजी बोले, सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हें उसी मंदिर में मिलेंगे जो गांव के बाहर जंगल में है, लेकिन वहां कोई नहीं जाता। गांव वाले उस मंदिर को शापित मानते हैं। बरसों से उस मंदिर में कोई नहीं गया। मंदिर की स्थिति अत्यंत खराब हो चुकी है। उसके चारों तरफ उगते पेड़ पौधे सूख चुके थे और आसपास की जमीन बंजर हो चुकी है। किसी भी प्रकार की फसल अब वहां नहीं उगती, मानो उस स्थान पर किसी प्रकार का शाप हो। लेकिन अब कल्याणी और शिव ने उस मंदिर में जाने का फैसला कर लिया था। मंदिर गांव से काफी दूर था। कल्याणी और शिव ने दादा दादी से वहां जाने की मंजूरी मांगी तो दादी ने साफ मना कर दिया। दादी जानती थी कि वहां जाने में कितना खतरा है। कल्याणी ने दादी को समझाया कि इस रहस्य को सुलझाना ही होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। कल्याणी के काफी देर तक समझाने की वजह से दादाजी ने भी दादी को समझाया तो वो मान गई और उनको अपना ध्यान रखने और जल्दी वापस आने का कहने लगी। कल्याणी और शिव अब गांव से उस मंदिर की ओर निकल चुके थे। जंगल के बीचों बीच वो पुराना मंदिर था जिसे गांव के लोग अब लगभग भुला चुके थे। कहते हैं इस मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था और तब से यह अनेक रहस्यों का साक्षी रहा है। परंतु समय के साथ इस मंदिर के बारे में गांव के लोग कम ही बात करने लगे थे। गांव के उस पुराने मंदिर की ओर जाते हुए कल्याणी और शिव के दिल में एक अजीब सा डर और बेचैनी थी। चारों ओर घना जंगल और घने पेड़, जिनकी शाखाएं मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। उनके कदमों की आहट से जंगली जानवर भी सतर्क हो गए थे। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां की स्थिति और भी भयानक थी। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थी और उसका दरवाजा आधा टूटा हुआ था। एक अजीब सी ठंडक और खामोशी चारों ओर फैली थी। उन्होंने मंदिर को देखा और उसके अंदर क्या होगा वो सोचने लगे। क्योंकि बरसों से उस मंदिर में कोई नहीं गया तो अंदर सांप और उसके अलावा जंगली जानवरों का भी बसेरा है सकता है। शिव बोलो कल्याणी से कि पहले मैं जाके देखता हूँ अंदर। तो कल्याणी ने कहा, अगर जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे अंदर। अचानक ही कल्याणी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। शिव ने उसे संभालते हुए कहा, सावधान रहो, यहाँ कुछ तो है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। कल्याणी और शिव ने मंदिर के भीतर प्रवेश करने के लिए जैसे ही मंदिर के विशाल दरवाजे को धकेला, दरवाजे के पीछे का अंधकार उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए प्रतीत हुआ। हवा में नमी और बासी गंध थी जो सदियों पुरानी प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर लगी धूल और जाले इस बात का प्रमाण थे कि यह मंदिर सालों से वीरान पड़ा था। मंदिर के भीतर घुसते ही उनके कदम अनायास ही रुक गए। सामने दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियां किसी अद्भुत कला का प्रमाण थीं, लेकिन उन पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी। कुछ मूर्तियों के चेहरे विकृत हो चुके थे, जैसे किसी अनजानी पीड़ा का बोझ वे सदियों से उठाए हुए हों। उनमें से कुछ मूर्तियां अजीबोगरीब स्थिति में थीं और उनके चेहरे पर जो भाव थे वे किसी डरावनी कहानी का एहसास कराते थे। कल्याणी ने एक मूर्ति को गौर से देखा जिसके चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान थी। वो मूर्ति किसी महिला की थी जिसके हाथ जोड़कर किसी अनजानी शक्ति से माफी मांगने की मुद्रा में थे। कल्याणी ने शिव की ओर देखा और धीमी आवाज में बोली, यह मूर्ति बहुत अजीब लग रही है, ऐसा लगता है जैसे ये कुछ कहना चाह रही हो।
शिव ने कल्याणी की बात सुनी, लेकिन उसकी आंखें अब मंदिर की दूसरी मूर्तियों पर टिकी हुई थीं। एक मूर्ति जो एक पुरुष की प्रतीत हो रही थी, उसके चेहरे पर गुस्से और हताशा का मिश्रण था। शिव को एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने मंदिर के भीतर की हवा में एक विचित्र सी ठंडक महसूस की। कल्याणी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, शिव ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। कल्याणी ने मंदिर के भीतरी हिस्से की ओर देखा, जहाँ एक गहरे अंधेरे में कुछ और मूर्तियाँ छुपी हुई थीं। वह शिव के साथ वहां जाने लगी, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें अपने कदम भारी महसूस होने लगे। अंधेरे में कुछ कदम चलने के बाद एक मूर्ति उनके सामने आई। यह मूर्ति बाकी मूर्तियों से अलग थी। इसके हाथों में एक तलवार थी और चेहरे पर क्रोध की लकीरें। इसके पीछे एक शिलालेख था, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शिव ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और उस शिलालेख को पढ़ने की कोशिश की। उसने जो पढ़ा, वो उसे चौंकाने वाला था। जो इस मंदिर की पवित्रता को भंग करेगा, उसे इसकी मूर्तियों का श्राप मिलेगा। ये मूर्तियां उसकी आत्मा को शाश्वत पीड़ा में जकड़ लेंगी। शिव ने घबराते हुए कल्याणी की ओर देखा। कल्याणी, ये जगह बहुत खतरनाक है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। कल्याणी भी ये पढ़कर सन्न रह गई थी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोक रखा था। शिव, हम इतने दूर आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हमें जानना होगा कि इन मूर्तियों के पीछे क्या रहस्य है, कल्याणी ने कहा और उसने मंदिर के और अंदर की ओर कदम बढ़ाए। मंदिर के अंदर का वातावरण अब और भी भारी और डरावना हो गया था। दीवारों पर और अधिक विकृत मूर्तियां थीं, जिनमें से कुछ के चेहरे बिल्कुल इंसानों जैसे थे, मानो वे जीवित हों और किसी जादू के कारण पत्थर में तब्दील हो गए हों। एक मूर्ति में एक बच्चा था, जो रोता हुआ दिख रहा था। कल्याणी को उस मूर्ति को देखकर अजीब सा दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शिव, ये बच्चा, ऐसा लग रहा है कि यह असली है। कल्याणी की आवाज में दर्द और घबराहट का मिश्रण था। शिव ने भी उस मूर्ति को देखा और उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल्याणी, ये जगह सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, मंदिर के दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। दोनों ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा। शिव ने दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक से गए हो। शिव, यह क्या हो रहा है? कल्याणी ने घबराते हुए पूछा। अचानक उन्हें मंदिर के अंदर से किसी की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज किसी प्राचीन मंत्र की तरह गूंज रही थी, और उसके साथ ही मूर्तियां धीरे धीरे जीवित होने लगी। उनके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई, और उनकी आंखों में जीवन का संचार होता हुआ प्रतीत हुआ। कल्याणी और शिव ने देखा कि मूर्तियां अपनी अपनी जगहों से हिलने लगीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, जो धीरे धीरे खून में बदलने लगे। मूर्तियों के शरीर से एक भयानक बदबू उठने लगी, जिससे मंदिर का वातावरण और भी डरावना हो गया। शिव ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को जमीन से अलग किया और कल्याणी का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए दरवाजे की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मूर्तियां उनके सामने आ गई, जो अब पूरी तरह से जीवित हो चुकी थीं। तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, एक मूर्ति ने कहा। उसकी आवाज भयंकर और घुटी हुई थी। तुमने इस मंदिर की पवित्रता को भंग किया है, और अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। शिव और कल्याणी ने घबराते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मूर्तियां उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। मूर्तियों ने अपने हाथों में पकड़ी तलवारों और अन्य हथियारों को उठाया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। शिव ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मूर्तियों की ताकत इतनी अधिक थी कि वह सफल नहीं हो पाया। तुम्हें हमें छोड़ना होगा, कल्याणी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मूर्तियों में से एक मूर्ति, जिसने तलवार पकड़ी हुई थी, आगे बढ़ी और बोली, हमारी आत्माएं इस मंदिर में सदियों से कैद हैं। हम उन पापों के लिए श्रापित हैं, जो हमने इस मंदिर के निर्माण के समय किए थे। अब तुम्हें भी उसी श्राप का सामना करना होगा। कल्याणी और शिव ने एक दूसरे की आंखों में देखा।
उन्हें समझ आ गया था कि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है, लेकिन वे बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं थे। शिव ने अपना फोन निकालकर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन फोन का कोई सिग्नल नहीं था। ये सब हमारी गलती है, शिव ने कहा। हमें इस मंदिर में नहीं आना चाहिए था। शिव, कुछ तो करना होगा, कल्याणी ने घबराते हुए कहा। तभी अचानक मंदिर की छत से एक तेज रोशनी चमकी और एक प्राचीन साधु की आत्मा प्रकट हुई। साधु की आत्मा ने शिव और कल्याणी की ओर देखा और कहा, तुम लोग निर्दोष हो, लेकिन इस मंदिर का श्राप बहुत पुराना है। इसे तोड़ने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा की बलि देनी होगी। शिव और कल्याणी ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि इस श्राप को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन इसका मतलब था कि उनमें से किसी एक को अपनी जान देनी होगी। मैं अपनी जान दूंगा, शिव ने कहा। तुम्हें जीना होगा, कल्याणी। लेकिन कल्याणी ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं शिव, हम इस श्राप को एक साथ तोड़ेंगे। अगर हमें मरना भी पड़े तो हम एक साथ मरेंगे। उन्होंने साधु की आत्मा से पूछा, हमें क्या करना होगा? साधु की आत्मा ने उन्हें बताया कि उन्हें मंदिर के बीच में स्थित पुरानी वेदी पर जाकर एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करेंगे, वे दोनों मौत के कगार पर पहुंच जाएंगे। कल्याणी और शिव ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और वेदी की ओर बढ़े। मंदिर की मूर्तियां अब भी उनके चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी थीं, लेकिन उन्होंने कोई हमला नहीं किया। उन्होंने वेदी पर पहुंचकर साधु द्वारा बताए गए मंत्र का उच्चारण शुरू किया। जैसे ही मंत्र समाप्त हुआ, वेदी से एक तेज रोशनी निकली और पूरा मंदिर हिलने लगा। मूर्तियों की चीखें गूंजने लगी और उनकी आंखों से खून बहने लगा। शिव और कल्याणी को लगा कि उनकी जान अब नहीं बचने वाली। तभी एक सफेद रोशनी इनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। आगे कुछ देख पाते इतने में कल्याणी और शिव बेहोश हो गए। अब आगे क्या होगा? कल्याणी और शिव की जान बच जाएगी? क्या थी वो सफेद रोशनी? जानने के लिए देखते रहिए अगोचर विश्व, शापित आत्मा का बदला।